नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सब मजे में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज से फिर एक बार लगातार एक महीना मैं आप सबकी पामिस्ट्री की क्लासेस लेने वाला हूं। पहले 12 लेक्चर्स पामिस्ट्री के बारे में मेरे हो चुके हैं, अपलोड हैं। उसके बाद एक महीने के बाद फिर थोड़ी सी अलग तरीके के वीडियो मैं बताता रहा, और बाद में अभी आज से लेकर हर एक दूसरे दिन आपके सामने पामिस्ट्री के क्लासेस आने वाले हैं। तो आप सबको जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने पामिस्ट्री सीखना चालू कर दो। शुरू से लेकर आखिर तक बैठे रहिए, बनाए रखिए और पामिस्ट्री सीखते जाइए। पहला, किसका हाथ देखना, क्या देखना? जो भी लोग इंटरेस्टेड है ज्यादा से ज्यादा हाथ देखते जाना, देखते जाना, बिल्कुल देखते जाना। खुद का, पति पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसन का, कलीग्स का, सबका हाथ देखते जाइए जिनका इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है। ठीक है, जो इच्छा रखते हैं कि देखो देखो मेरा हाथ देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा हाथ देखना है? जो व्यक्ति का हाथ देखना है उस व्यक्ति को पूछना, क्या पूछना है? आप कौन से हाथ से लिखते हैं? कौन से हाथ से खाना खाते हैं? कौन से हाथ से आदान प्रदान करते हैं? चाहे वो बायां हाथ, चाहे दाहिना हाथ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस हाथ से आप एक्टिव रहते हैं खान पान में, लिखने में, आदान प्रदान में, सिर्फ वही हाथ आपको देखना होगा। चाहे वो राइट चाहे वो लेफ्ट, दाहिना हो या बाया हो, वही हाथ देखना है। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा कर देते लोग। भूल जाओ, अभी भूल जाओ। आशंका आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। अभी आज से हम फिर एक बार दोहराता हूं क्योंकि गैप बड़ी पड़ रही है। जिनको पहले वीडियो देखे हैं उनको याद होगा कि हाथ मैंने बता दिया था आपको। ये जो फिंगर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। क्या मालूम है आपको? ये फिंगर कौन सा है? बता दिया था मैंने आपको। ये शुक्र माउंट है, गुरु माउंट है, शनि है ना, देख रहे ना? रवि माउंट है, ये देखिए। और ये बुध माउंट है। तो माउंट पर्वत उसका आपको याद होना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये अंगूठा तो अलग है, फिर ये इसको बोलते हैं गुरु फिंगर। गुरु फिंगर, इसको बोलते हैं शनि फिंगर। इसको शुक्र नहीं कहते हा? गुरु फिंगर, शनि फिंगर, रवि फिंगर और बुध फिंगर, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और तीन इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद है। ये पहले मैंने बता दिया था, लाइफ लाइन। ये जो है वो हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा। और ये जो लाइन है वो हार्ट लाइन, इमोशन के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, जीवन की प्रमाण और क्वालिटी के बारे में ये लाइन बताएगी। ये तीन लाइन सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, रेखाएं हैं हमारी हाथ में। तो आज से हम चर्चा करेंगे ब्रेन लाइन के बारे में। ये देखिए, ये वाली हेड लाइन के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में। यूजुअली इट स्टार्ट फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द शुक्र माउंट। यहां से वो चालू हो जाती है, जहां लाइफ लाइन है उधर से ही वो चालू हो जाती है। हाँ, एंड वन ब्रांच, ये देखिए, मतलब अलग अलग तरीके की लाइन हो सकती है। तो जिसकी लाइन, जिसकी ये मस्तिष्क ज्यादातर यहां से निकलेगी। ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर लेके आ जाऊं क्या, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, पॉइंटर लेके आ जाता है, ठीक है भैया। तो ये देखिए, ये हो गया। ये इधर से नहीं निकलती, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली ब्रेन लाइन, हेड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर यहाँ इस चित्र में आपको क्या बताया है कि अलग तरीके का एक टाइप है। कौन सा टाइप है? कि यहाँ मस्तिष्क रेखा, ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा, ये इधर से नॉर्मली नहीं निकलती, कई लोगों में निकलती यहां से। शुक्र, ये शुक्र का पर्वत है। तो ये शुक्र पर्वत से जब चालू हो जाएगी और इसकी ये ब्रेन लाइन की एक ब्रांच जो है ना, एक शाखा यहां से घुसकर अंदर आ जाएगी। ये शुक्र माउंट है, जहां से देखिए, ये शुक्र माउंट है। ये लव, अफेक्शन, रोमांस, प्रेम का कारक है। तो ऐसा जब चित्र आपको मिलेगा किसी हाथ में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि लैकिंग ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस और जल्दबाजी का स्वभाव, उतावड़ा, मराठी में उतावड़ा बोलते हैं, जल्दबाजी, जल्दी 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 सब कर देना, उससे कई कबार कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूरदृष्टि, लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें कमी पाई जाती है क्योंकि ये भावना में आ जाता है, इमोशन में आ जाता है। शुक्र का मतलब होता है प्रेम, लव,
अफेक्शन, रोमांस, फिर उसका जो दिमाग है वो इससे व्याप्त हो गया शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक से, तो उसको दूरदृष्टि कम हो सकती है क्योंकि बार में एक शाखा और इधर घुस रही है। तो ये चित्र क्या दर्शाता है कि उस व्यक्ति का जो बोलते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा जल्दबाजी करने का स्वभाव होता है, तो उस व्यक्ति ने सावधानी बरतनी चाहिए, जल्दबाजी मत करनी चाहिए, थोड़ा सा सोच समझकर अपना बर्ताव करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ये आपको दिशा दर्शक है। आपका खुद का तो कर्तृत्व होना ही चाहिए। हाथ में रेखा के बजाय आपके खुद के एफर्ट्स, प्रयत्न, ये भगवान से भी ज्यादा मतलब मायने रखते हैं। तो आपके हाथ में प्रयत्न है और प्रयत्न को दिशा दिलाने का काम पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आगे की स्लाइड लेते हैं। अभी देखिए, ये अगेन ये ब्रेन लाइन है, हेड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है। ये भी कहां से चालू हो गई है? ये हमारी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। तो अंदर से चालू हो गई है और इधर है ब्रश, ब्रश जैसा कुछ साइन है, यहां देख रहे हैं ना। तो इसका भी मतलब ऐसा हो गया कि लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। तो उस व्यक्ति को, जिसके हाथ में ये साइन है, उस व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ खुद मेहनत लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये देखिए, कौन सी भी चीजें हमारी जीवन में गलत और अच्छी नहीं होती, हम उसको अच्छा और गलत साबित कर सकते हैं। तो जिसका साइन है, ये तो साइन दर्शाती है कि आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। हमेशा याद रखिए, पामिस्ट्री और जो भी एस्ट्रोलॉजी है वो आपको ज्यादातर दिशा देने का काम करती है, कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। हमेशा हर एक वीडियो में मैं ऐसे ही बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा चले जाओ, आप में कुछ आत्मविश्वास नहीं है, गलत चीज है। मैं उसको बताऊंगा कि आपका थोड़ा बहुत आत्मविश्वास कभी इधर उधर हिल जाता है तो डरिए मत, ध्यान कर दिए, प्राणायाम कीजिए, सेल्फ स्व के ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ये मैं सलाह दूंगा। डिस्करेज कभी भी नहीं करना। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डिस्करेज नहीं करना है। आपको उसको ज्यादातर उसकी क्वालिटी, जीवन की अच्छेपन के लिए बढ़ाना है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड स्लाइड। ये देखिए, अभी ब्रेन लाइन है ना, देख रहे हैं ना, और ये हार्ट लाइन है। बाइफर्केशन एट द बिगिनिंग एंड वन ब्रांच गोइंग टुवर्ड्स द लाइफ लाइन। बाइफर्केशन एट द बिगिनिंग ऑफ द हार्ट लाइन ऑल्सो, मतलब ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा शुरू में उसको दो ब्रांचेस है, शाखाएं निकल आई है और उससे वो चल रही है। तो ये अच्छी चीज है, एक से बढ़कर दो। एक से बढ़कर दो, तो हमेशा एक आइसक्रीम के बजाय आपको दो आइसक्रीम दे दिया तो क्या हो जाएगा? अच्छी चीज है ना। तो भगवान ने आपको दुगना उसका बेनिफिट दिया है क्योंकि वो डबल लाइन से चालू हो जाए, बाइफर्केशन से चालू हो जाती है। तो ये अच्छी वाली साइन है, ये व्यक्ति नसीबवान है, बेस्ट फॉर्च्यून वाली व्यक्ति है। कभी भी कौन से भी चित्र के अनुसार आपको कुछ व्यक्ति मिल गई, खटैक फोटो निकालना, देश पांडे सर को व्हाट्सएप करना, 9226810630। नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है डॉक्टर देशपांडे का। बहुत कम लोग होते हैं यूट्यूबर्स, वो नंबर नहीं देते। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेन लाइन देख रहे हैं ना आप, हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा, यहाँ ब्रेन वाला लाइन स्ट्रेट लाइक रेल, रेल रहते हैं ना, पूरा का पूरा सीधा और बड़ी लंबी वाला है। तो ये इतना लंबा, यहां से लेकर यहां तक पूरा हाथ भर उसकी लाइन चल रही है। तो ये अच्छी बात है, उसकी बुद्धिमत्ता इतनी इतनी है। देखिए, इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। ज्यादातर ये लाइन यहाँ यहाँ खत्म हो जाती है, फेंट हो जाती है, फिर ये लाइन आखिर तक चल रही है, तो इसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो सकता है। ब्रेन लाइन, हेड लाइन, समझ रहे हैं ना बात? कौन सी वाली है लाइन? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखिए, यहां पर ये मस्तिष्क रेखा, ये जो गुरु माउंट है ना हमारा, ये गुरु है, ये शनि माउंट है, ये रवि माउंट है, या बुध माउंट। हर वीडियो में आपको बताऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये शुक्र माउंट है, फिर ये शुक्र फिंगर नहीं कहलाते। ठीक है, इसको अंगूठा ही कह रहने दो। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? गुरु फिंगर। इसको क्या बोलेंगे? शनि फिंगर, मिडिल फिंगर। ये रिंग फिंगर का नाम क्या है केमिस्ट्री में? बोलिए बोलिए। रवि फिंगर। इसका नाम क्या है? बुध फिंगर।
तो उस फिंगर के अंगुली के नीचे उसके उसके पर्वत माउंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अभी मस्तिष्क रेखा यहाँ गुरु माउंट से चालू हो गई, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, स्ट्रेट चल रही है टुवर्ड्स द लाइफ लाइन एंड देन गोइंग स्ट्रेट। इसका मतलब ये गुरु जो है ना, बहुत बहुत अच्छा है। गुरु जब अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को विद्वत्ता आ जाती है, उस व्यक्ति में नेतृत्व होता है, उस व्यक्ति में आध्यात्मिक पावर ज्यादा होती है, वो लोगों का मार्गदर्शक होता है। तो नेचुरली जिसकी बुद्धि गुरु के अनुसार चल रही है वो व्यक्ति उत्साही हो सकती है, धारिष्ट्यवान हो सकती है, उसके बोल्ड होती है, और डिटरमाइंड, मतलब मैं ऐसा करने वाला हूं तो ऐसा ही करने वाला हूं, उसमें कोई हिचकिच नहीं होती। हाँ, डिटरमाइंड रहता है, निश्चयी स्वभाव उस व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास आध्यात्मिकता है, उसके पास गुरु का आशीर्वाद है, इसके द्वारा इसकी जो बुद्धि है वो अच्छी काम कर रही है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 6। हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जाइए मत, हर एक स्लाइड आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग है और मार्गदर्शक भी है, खाली कर्मणुक नहीं है ये, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट है, फिलहाल ये डाउनवर्ड है। ये उनचोटा जो है, ये पर्वत जो है ना, ये माउंट जो है चंद्र माउंट। बार बार कहूंगा, आप दूसरे को सिखाते जाइए, शुक्र माउंट चंद्र माउंट, शुक्र माउंट चंद्र माउंट। दोनों रोमांटिक है, शुक्र भी रोमांटिक, चंद्र भी रोमांटिक। चांद सा चेहरा है ना, आपको मालूम है। तो स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड ये जो जाती है ना, तो उसका मतलब ये व्यक्ति भी क्लेवर हो सकती है, उसमें जरा चतुरता होती है, चतुर रहता है वो व्यक्ति। हाँ, कौन से घटना में क्या तरीके का डायलॉग बोलना है, कैसा तरीका है बर्ताव करने का, समझ उमझ उसमें ज्यादा रहती है, और बहुत ट्रिक के द्वारा अपने जीवन में वो यशस्वी हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेट चंद्र के ऊपर, क्योंकि चंद्र में कल्पना ज्यादा होती है, इमेजिनेशन पावर। वो सोच लेगा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो इसके इसके सामने के ऊपर ऐसा ऐसा उसका प्रभाव पड़ जाएगा और मेरा फायदा हो जाएगा। तो चतुरता, स्किल उसमें ज्यादा रहता है। हाँ, और चतुरता पूर्वक, युक्ति पूर्वक, होशियारी से वो काम चला देता है, क्योंकि उसके पास इमेजिनेशन, चंद्र की शक्ति, ठंडा रहने की शक्ति अच्छी है। आगे चलते, स्लाइड नंबर 7। अभी थोड़ी बीमारियों की बात करेंगे। ये देखिए, ये मैं सेंटेंस सावधानी, यहां लिखा है रिसर्च। ये जो मस्तिष्क रेखा है, ट्रेवलिंग फ्रॉम सम टाइम विद द लाइफ लाइन, जब ये ज्यादा टाइम तक ये मिली जुली रहती है, मेरी भी है, देखिए मेरी भी है। हाँ, फिर ज्यादा टाइम तक जब मिली जुली रहती है तो उस व्यक्ति में बार बार सिर दर्द होने की शिकायत हो सकती है। मेरा सेंटेंस बहुत क्लियर है, ऐसा मैं डायग्नोसिस नहीं कर रहा आपकी मिलजुल रही है क्या, आप हेडेक हमेशा रहेगा, अरे बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हाँ, ध्यान से सुनिए कि ये होने की संभावना है। तो उस व्यक्ति को बोलना कि आप ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम बढ़ाइए मत, रात को जागना नहीं, आपको ज्यादा तीखा तेज पदार्थ नहीं खाना है, स्पेक्स आए हमेशा चेकअप करते रहिए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, माइग्रेन के लिए जो प्रोवोकेटिंग फैक्टर्स है, तो उसको सावधानी की सलाह बिल्कुल दे सकते हैं कि जो भी हेडेक, सिर दर्द के जो कारण है, उससे उस व्यक्ति को बचना चाहिए। धूप में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ज्यादा टाइम मोबाइल, ज्यादा टाइम टेलीविजन, ज्यादा टाइम कंप्यूटर नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि ये सूचित करता है, दिस इज इंडिकेटिंग दिस पर्टिकुलर साइन, ये सलाह देते हैं कि इसका असर ऐसा ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 8। ये देखिए, ये भी एक बीमारी है, हो सकता है, मतलब ये देखिए क्या है, ब्रेन लाइन कैसी हो गई है, नियर टू द हार्ट लाइन, ये बहुत नजदीक, यहाँ इधर होनी चाहिए तो ज्यादा चिकट गई, चिपका गई उधर। हाँ, मतलब ये जो मेरी लाइन है वो ज्यादा उधर चल रही है, कहाँ, हार्ट लाइन की तरफ, ज्यादा उधर। ये जो, ये देखिए लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हेड लाइन, और ये हार्ट लाइन है। हार्ट का मतलब यहाँ इमोशंस, और ये ब्रेन लाइन का मतलब बुद्धि, ब्रेन, इंटेलिजेंस, दोनों में फर्क है। तो ये ज्यादा चिपक रही है उधर, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर इमोशंस का असर ज्यादा हो जाएगा। और आप तो जानते हैं कि दमे का जो अटैक आ जाता है, जब हमारी इमोशंस हिलजुल जाती है, यहां वहां हो जाती है, तो उसको ज्यादा आनंद होने से भी उसको दमे का अटैक आ सकता है, और बहुत डिप्रेस्ड, कुछ मिसहैप हो गया घर में, तो ब्रेन, मतलब कुछ तकलीफ होती है उसको, हार्ट को। जब भी उसकी हार्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी तो उसका तुरंत असर ब्रेन के ऊपर हो जाएगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम काम करने लगेगी।
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को अस्थमा की संभावना, तो आपको क्या करना अभी, जो भी आपके अस्थमा वाले रिश्तेदार हैं, मित्र परिवार हैं, ऑफिस में कुछ लोग हैं, उनका हाथ देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में ये साइन नहीं दिखेगी। फिर ये साइन है, मतलब ये हेडलाइन ज्यादा नजदीक जा रही है हार्ट लाइन के, तो ब्रोंकियल अस्थमा की तकलीफ उस व्यक्ति को होने की या आगे चलकर होने की संभावना है। 100% ये नहीं बता सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 9, ब्रेन लाइन, मतलब ये हेडलाइन, टिल्टिंग टुवर्ड्स द हार्ट लाइन एट द शनि माउंट। ये देखिए यहां उधर जरा उठावदार हो गई, शनि माउंट है ना, ये शनि माउंट है, उसके तरफ खिंच गई वो। तो उसका मतलब शनि माउंट जो है ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं ना, संयमी है। शनि माउंट, शनि जो है ना हमारी देवता, शनि ग्रह, वो हमेशा सलाह देती है कि धीरे से चलिए, सावधानता से चलिए, संघर्ष करने की तैयारी रखिए। तो शनि माउंट हमेशा हमें पेशेंस देता है। हाँ, पेशेंस, पेशेंस का मतलब आप तो जानते हैं कि पेशेंस का मतलब धीरज रखना, जल्दबाजी मत कीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा ये सूचित कर रहा है कि उस व्यक्ति में पेशेंस, धीरज रखने की क्षमता है। तो ये अच्छी चीज है, वो उसको मतलब फायदा हो जाएगा उसको। तो ये अच्छी साइन मैं समझता हूं। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10। ये देखिए हेडलाइन, ब्रेन लाइन एब्रप्टली इंक्लाइनिंग टुवर्ड द ब्रेन माउंट, एक का एक ऐसे चलते रहे, जैसे हम गिर जाते हैं ना दरी में, वैसा गिर गया है वो चंद्र माउंट की तरफ। ये चंद्र माउंट है हमारी, ये शुक्र माउंट है। और ये और एक चिन्ह क्या है, स्टार साइन एट द सेकंड फेलिंग्स ऑफ द मिडिल फिंगर। ये देखिए यहां स्टार होने की भी जरूरत है। हाँ, देख सकते हैं ना स्टार साइन, और ये इमीडिएटली चंद्र माउंट की तरफ झुक गई है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इमेजिनरी डे ड्रीमिंग बोलते हैं। मतलब ये अच्छी उतनी बात नहीं है, वो स्वप्न, बैठे बैठे स्वप्न देखना लगेगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा करूंगा, इतने पैसे मेरे पास होंगे, हाँ, और मैं गाड़ी ले लूंगा। मतलब ये क्या बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा इमेजिनरी हो गया, वो वस्तु स्थिति व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, ऐसे एयर में घूम रहा है वो, इसकी इमेजिनेशन, वो अच्छी बात नहीं है। तो उस व्यक्ति को बोलना चाहिए कि आप सिर्फ सोचते हो, करते कुछ नहीं हो। तो करने लगो, प्रयत्न करने लगो, मेहनत करो, हाँ, अपनी बुद्धि की क्षमता बढ़ाओ, और ज्यादा शिक्षा ले लो, और बाद में आपको यशस्वी हो जाएंगे। सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से कोई भी आदमी का लाभ नहीं होता। फिर ऐसा लग रहा है इस साइन के द्वारा कि आपका स्वभाव थोड़ा सा ज्यादातर दिन ब दिन सपना देखना, सिर्फ कुछ करने का तो नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, डे ड्रीमिंग स्टॉप कीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। ऐसे हम उसको सलाह दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 11, आगे आगे ब्रेन लाइन, हेडलाइन जो है, टचिंग टू द लाइन ऑफ रिस्ट। यहां देखिए, हाँ, ये कभी नहीं होता, बहुत दुर्मिल है ये चलकर। ये देखिए यहां से वो ज्यादा ठेठ नीचे जाएगी, बहुत बहुत रेयर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर चिन्ह आपको मिलेगा। फिर आपको देखने की आंख की ताकत बढ़ाओ। हाँ ये सर, ये मैंने अभी पूरा मेरे को ध्यान में आ गया सर, उसकी हार्ट लाइन मेरे को याद है, उसकी हेड लाइन याद है, उसकी हार्ट सब लाइफ लाइन याद है। तो ये जब लाइन रिस्ट को टच कर रही है, और यहां पर देखिए वर्टिकल लाइंस ऑन द सेकंड फैलिंग्स, यहां पर ये आपको लेंस लेकर बैठना पड़ेगा। लेंस हमेशा चाहिए, एक पाउडर का डब्बा चाहिए और लेंस चाहिए। हाथ देखते समय लेंस आपके पास, ये बारीक बारीक जो होते हैं ना, वो लेंस के द्वारा अच्छी दिखाई देती है। हाँ, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि ये देखिए गुरु माउंट तो अच्छा है ना, मैंने बोला था आपको स्पिरिचुअलिटी, नेतृत्व के गुण है, होशियार है। फिर ये क्या हो गया, ये उसका विश्वास तो है भगवान के ऊपर है और कुछ अच्छी चीजों पर है। फिर ये चंद्र के द्वारा मतलब बिक्स्ट होने के कारण ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि चंद्र ज्यादा क्या करता है, आपको ज्यादा अनरियलिस्टिक थॉट में ढकेल देता है। अनैसर्गिक, अनरियलिस्टिक, वास्तववादी वो विचार नहीं होते ब्रेन में। चंद्र का मतलब सिर्फ कवि, वो एक्ट हो जाता है। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये फेथ ब्लाइंड फेथ में टर्न हो जाएगी। फेथ अच्छी है, ब्लाइंड फेथ गलत है। आपका भगवान के ऊपर विश्वास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। आपका गुरुजन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। फिर मैंने आपको बोला
कि ये इसके लिए आपको ये इतने लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे, तभी आपका जो दोष है वो निकल जाएगा। तो इसको बोल गए ब्लाइंड फेथ। कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। आयुष्य में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और ज्यादातर ये साइन और एक सजेस्ट करती है, उस व्यक्ति को रुचि होती है ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र तंत्र में, पामिस्ट्री में। जो जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु माउंट के ऊपर यहाँ पर ये चिन्ह है वर्टिकल लाइंस, और ये ब्रेन वाली लाइन, हेड लाइन जो है वो चंद्र की तरफ जा रही है। क्योंकि ये तो बात सच्ची है, जो हम ज्योतिषी होते हैं, जो हम पामिस्ट होते हैं ना, हमें एक इनर, क्या बोलते हैं ना, एक पावर होती है। सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता, ये ऐसा है वैसा है। हम कुछ अंदर से जान लेते हैं, ये आपको ऐसा होने वाला है, ये तो है। फिर उसके साथ में आपको, मैं अंदर से कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही है, तो इंस्टिंक्ट पावर जो आ जाती है वो चंद्रमाउंट की हिसाब से आ जाती है। ऑक्कल्ट साइंस का मतलब ज्योतिष, पामिस्ट्री, तंत्र मंत्र, इसमें ध्यान धारणा, इसमें उसकी दिलचस्पी ज्यादा रहेगी। स्लाइड नंबर 12। ओके, धीरे धीरे चल रहे हैं हम। ये ब्रेन लाइन, हेड लाइन देखिए कैसे है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है और स्ट्रेट है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, वो पूरा प्रैक्टिकल है, और ज्यादातर उसके मन में, दिमाग में जो बातें चलेगी वो शास्त्रीय विचार सरणी रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच। ये ब्लाइंड फेथ वाली व्यक्ति नहीं है, ये स्ट्रेट चलने वाली व्यक्ति है, और शॉर्ट एंड स्वीट। बुद्धि कैसी काम करेगी, क्विक और प्रिसाइज। हम बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति जो है ना, निर्णय प्रिसाइज लेती है, हाँ, बहुत अचूकता से आ जाता है, क्योंकि शार्प इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी है, फिर बहुत पावरफुल है। तो ये बात हो जाती है, वेरी शॉर्ट बट स्ट्रेट लाइन गिव्स द प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। स्लाइड नंबर 13। हम क्या बात कर रहे हैं, ब्रेन लाइन। यहां तो सर बाकी की लाइन गायब। क्या हो गया सर, देर इज ओनली वन लाइन एज टूगेदर ऑफ ब्रेन लाइन एंड हार्ट लाइन। ये देखिए, बहुत रेयर है, हाँ? ऐसा कॉमन नहीं है। कई व्यक्तियों में, बहुत कम लोगों में, ऐसा मानो कि एक 200 व्यक्ति में एक व्यक्ति में मिल जाएगा आपको, 500 व्यक्ति में एक व्यक्ति का। आपको क्या देखना होगा कि उसमें हार्ट, या लाइफ लाइन मैंने डाली नहीं है, फिर ये लाइफ लाइन है, घबराओ मत, लाइफ लाइन है उधर। फिर हार्ट और ब्रेन लाइन की मिलकर, दोनों सेपरेट लाइन नहीं है, सिर्फ एक खाली लाइन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज है। ये व्यक्ति जरा ज्यादा स्पेशल होती है, हाँ, उसके डिटेल में बाद में बात करूंगा। यहाँ पर एक मैं आपको बता देता कि ये व्यक्ति ग्रीडी रहती है, लोभी रहती है, और ज्यादा कंजूस बोलते हैं, मतलब पैसा वैसा, ज्ञान वगैरह बांटने की उसकी मन में अभिलाषा नहीं होती, अपने पास कॉन्जर्वेटिव नेचर की होती है। मैं नहीं देने वाला, मेरा पैसा किसी को नहीं देने वाला, बेगर को नहीं देने वाला, दान नहीं करने वाला, डोनेशन नहीं देने वाला। मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बस। तो ग्रीडी, लोभी है, और मराठी में हम चिक्कू बोलते हैं, मतलब डोनेशन बिल्कुल नहीं देने वाला। अपनी पैसे की, अपनी सब खुद की चीजें जो है, वो खुद के ऊपर सेल्फिश नेचर जरा सा हो जाता है, और किसी को कोई देने की उसकी दानत नहीं होती, ऐसा इसका मतलब है। क्योंकि अभी क्या हो गया, इमोशंस तो चले गए, और इमोशन और इंटेलिजेंस का मिलाप हो गया, तो इसीलिए, इसी कारण ये व्यक्ति ऐसी बन गई है। उसमें इमोशंस का क्या बोलेंगे ना हम, हार्ट, हेडलाइन ने इमोशंस को खा लिया है, हेड ने, ब्रेन ने हृदय को खा लिया है, इसलिए वो व्यक्ति ग्रीडी, और मतलब स्वार्थी या चिक्कू, मतलब डोनेशन नहीं देने वाली, ऐसा बोल सकते हैं आप। स्लाइड नंबर 14। ब्रेन लाइन, हेडलाइन, ब्रांच फ्रॉम द ब्रेन लाइन गोइंग टू द गुरु माउंट। ये देखिए, गुरु तो मैंने पहले ही बताया है, गुरु का मतलब टीचर, गुरु का मतलब लीडर, गुरु का मतलब अध्यात्म, गुरु का मतलब शिक्षा, नॉलेज। पावरफुल है, पावरफुल। ये सब पॉजिटिव ही बातें करता हूं। कभी कभी ये ज्ञान गलत तरीके से चल जाता है, और ईडी में फंस जाते हैं आप लोग। मतलब कई लोग, है ना। ईडी, ईडी तो मालूम है ना आपको सबको, इनकम टैक्स, हाँ, सीबीआई, जिनके ऊपर ये रेड पड़ती है, वो लोग ऐसे फालतू नहीं रहते, उनका भी दिमाग चलता है, वो गलत तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये अच्छी बात है, जब हमारी इंटेलिजेंस, जब नॉलेज को टच करने की आकांक्षा रखती है। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो हेडलाइन है वो चल रही है इधर, वो चल रही है गुरु माउंट, ये गुरु माउंट है ना, गुरु शनि रवि बुध,
गुरु शनि रवि बुध शुक्र माउंट और यस चंद्र माउंट, भूलना नहीं। देशपांडे सर पढ़ाते तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। हाँ, सो इन व्यक्ति की क्या हो जाता है, कुछ एम्बिशंस भी होती है और वो कंप्लीट भी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, नॉलेज को टच किया है, गुरु वंदना की है, स्पिरिचुअलिटी उसमें है, तो उसके द्वारा उसकी जो आशा आकांक्षा होती है वो बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है। आगे चलते स्लाइड नंबर 15। अभी देखिए, ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन लाइन, ये जो हेडलाइन है मस्तिष्क रेखा, ये क्या कर रही है, जा रही तो है गुरु की तरफ, फिर उसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है, ये बीच में काट दिया है एक लाइन ने उसको। ये लेंस के द्वारा देख सकते हैं, लेंस के बिना नहीं देख सकते, ऐसे देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। सिर्फ फोटोग्राफ बहुत पावरफुल कैमरा से आपने लिए लिया है, तभी ये सब लाइंस क्लियर आ सकती है। ध्यान से सुनिए, इसको आपका थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाएंगे तो लाइंस जरा उठावदार बन जाती है ना। बाद में ये भी बातें मैं करूंगा आपके साथ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जहां पर भी होती है, वो एक तरह का स्पीड ब्रेकर है, इट्स लाइक ऑब्स्टैकल, हर्डल है, अवरोध है, आपको आगे चलने में, प्रगति करने में, आपकी आशा आकांक्षा पूर्ति करने में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी रुकावट आने वाले है, आने की आने की संभावना है। 100% आ जाएगी ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आने की संभावना है तो सावधान रहिए, और कुछ फिक्र करने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाद में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर्डल कैसे निकालना है ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ब्रेन लाइन हेडलाइन की बात चल रही है, बाकी की लाइन यहां नहीं, मतलब लाइन नहीं है ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेंट्रेशन मस्तिष्क रेखा पर होने के लिए एक ही लाइन दिखाई है, 3 लाइन्स फ्रॉम द ब्रेन लाइन गोइंग टुवर्ड्स द गुरु माउंट। यह क्या बात है, नेम फेम एंड मनी, 3 शब्द मैंने बता दिया आपको, नेम फेम एंड मनी। आपको क्या मिल जाएगा, नावलौकिक मिल जाएगा। फेम का मतलब सुकीर्ति हो जाएगी, और मनी का मतलब पैसा, दौलत आपकी तरफ आ जाएगी। ना नेम, फेम और मनी, तीनों चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि 3 लाइंस डायरेक्टिंग टुवर्ड द गुरु। गुरु का मतलब नॉलेज, गुरु का मतलब लीडर, गुरु का मतलब अध्यात्म। सुन रहे हैं ना बात? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ये पामिस्ट्री क्लास नंबर 13 में इतना ही काफी है। आप पहले वाले वीडियो देखते जाइए और आगे वाले कंटिन्यूअसली देखते ही जाइए। पामिस्ट्री में मास्टर कर दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, और विनंती करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जिसी को भी आयुर्वेद या एलोपैथी या क्या बोलते हैं ना, ज्योतिषी, पामिस्ट्री, कौन सी भी कंसल्टेशन पेड चाहिए, पेड कंसल्टेशन, तो कृपा करके सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरे पास पूछो मत यार, मैं अकेला नहीं हूं, कभी नहीं था, अभी नहीं हूं, और कभी भी नहीं रहूंगा। आप तो मेरे साथ है, फिलहाल मेरे पीछे भी मेरे सपोर्ट करने वाली सब टीम रहती है, एस्ट्रोलॉजर्स है, पामिस्ट है, सब कुछ है। फिर सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।